स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और फिर से आपका भाई हिंदी का एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर आया है जो आपके 2023 में होने वाले बोर्ड परीक्षा को सबसे ज्यादा बेहतर और आसान बनाने वाला है। और आज से इस चैनल पर आप सभी को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वह आपके मॉडल पेपर से रिलेटेड हो या फिर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो या फिर VVI MCQ प्रश्न या सब्जेक्टिव प्रश्न से रिलेटेड हो। क्योंकि आपके 2023 में होने वाले बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्न MCQ और सब्जेक्टिव के रूप में दिया जाएगा, जिसे आपको सॉल्व करना होगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जो भी वीडियो मैं आज से इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा उसे आपको जो है पूरा अंत तक देखना होगा। और आपका जो है यहाँ से इस चैनल से मैं 90% जो अंक है ये दिलाने का जो वादा था ये आप सभी का अटूट रहेगा, ठीक है। और आपको जो पूरी सफल के साथ मेहनत करना है, क्योंकि 2023 बोर्ड परीक्षा को बेहतर और आसान बनाने वाला है। और आपको पता है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जिंदगी में केवल एक बार आता है, इसलिए आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा बेहतर और आसान तैयारी करना है। इस चैनल से करवाऊंगा मैं भी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का इस वीडियो हिंदी मॉडल पेपर से रिलेटेड है और इसमें आपको जितना भी प्रश्न है सभी आपका पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि निर्देश प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 24 से 21 से 24 तक के, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। और ये मॉडल पेपर कोई आम मॉडल पेपर नहीं है, बल्कि झारखंड बोर्ड का हूबहू मॉडल पेपर की तरह ये काम करता है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 21 से, ठीक है, 21 से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 1 से 10 तक का जो प्रश्न है ये आपके जो है यहाँ पर पेशे से रिलेटेड रहता है और 10 से 20 तक का जो प्रश्न है ये आपका जो है ग्रामर से रिलेटेड रहता है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो ये दोनों प्रश्न को भी मैं आपको इस चैनल पर सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आपका जो ये आज का ये वीडियो जो है ये खंडगांव पुस्तक से लेकर आया गया है, ठीक है। यानी कि इसमें सभी प्रश्न जो आपका पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है, जो आपके 2023 को बोर्ड परीक्षा को बेहतर और आसान बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है आपका गद्यांश के रूप में दिया गया है, जिसे पढ़ने के बाद 21 से 24 तक के प्रश्नों का सही उत्तर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का गद्यांश है कि आपके जो है गद्यांश जो ये पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कौन से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और आपको कमेंट में बताना है कि कौन से चैप्टर का गद्यांश है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का है कि मन की मान ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही, ठीक है। अवधि आधार आस आवन की, तनमन विथा सही अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी दही, चाहती होती गुहारी जितही, उते ते धार बही, सूरदास अब धीरे 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 ही क्यों मर्यादा ना लही, ठीक है। कुछ इस प्रकार का गद्यांश है। कौन से चैप्टर से है इसको आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। और आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक पेशेंस के साथ देखना है, क्योंकि आपके 2023 बोर्ड परीक्षा का सवाल है, ठीक है। और आपको पता है कि अपने बोर्ड एग्जाम से खिलवाड़ नहीं करना है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि प्रस्तुत पद में, ठीक है, किसकी मन की जो बात जो है मन में ही रह गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गोपियों को जो मन की बात जो है मन में रह गई है, ठीक है। तो आपको पता हो गया होगा कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसको कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताना है, ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न है कि कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया, ठीक है। कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया है, तो योग का, ठीक है, योग का संदेश भिजवाया है। लेकिन जो है गोपियों को जो है किस में मन लगता था, तो प्रेम करने में, किससे, कृष्ण से प्रेम करने में मन था। अब यहाँ पर योग का संदेश भिजवाया है तो अब गोपियों को जो है मन नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 23 नंबर में है कि कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उनको जो है प्रेम की भावना था, अब योग का संदेश भेजा है तो क्या हो गया, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपी को किस तरह का जो है स्थिति हो गया। तो यहाँ पर जो है जैसे कि बिरहा की आग जगी, ठीक है, बिरहा की आग जिस प्रकार से जगती है उसी प्रकार से, ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सा मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो गोपियों के अनुसार, अगर गोपियां समझे तो उनके अनुसार जो कृष्ण जो है ये प्रेम की जो मर्यादा का उल्लंघन किया है, क्योंकि गोपियां जो है कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थी और कृष्ण जी जो गोपियों को भाव नहीं देती थी, ठीक है। आगे यहाँ पर है कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। दोस्तों ये मॉडल पर बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, ठीक है। और ये यहाँ से प्रश्न आपको 2023 में 100% देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है।
25 नंबर का प्रश्न है कि उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उत्साह कविता जो है ये ललित, कल्पना, क्रांति, चेतना के साथ नवनिर्माण, नवचार की ओर क्या करता है, संकेत करता है। ठीक है। 26 नंबर है कि जलजात का क्या अर्थ होता है। ठीक है, जलजात का जो अर्थ ये क्या होगा, तो जलजात, जल माने जल, जल में होता है कमल, कमल का फूल। ठीक है, आगे बढ़ यहाँ पर 27 से प्रश्न की यहाँ पर पूछता है कि नागा अर्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। नागा अर्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की जो चर्चा की है, तो नदियों का पानी के लिए भी, किसान की मेहनत के लिए भी। ठीक है, आगे बढ़िए तो यहाँ पर मिट्टी की गुणधर्म और सूर्य के किरणों के लिए, यानी कि नागार्जुन ने सभी के लिए किया है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है इस प्रकार से कि कितने साल तक हलदार साहब काम के सिलसिले में, ठीक है, उस कस्बे से गुजरते रहे। लगभग 2 साल तक। ठीक है, पूरे 2 साल तक यहाँ पर हलदार साहब जो है काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए फिर से एक गद्यांश के रूप में यहाँ पर प्रश्न। ठीक है, और इसी प्रकार का सेम मॉडल पेपर आपके 2023 का होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार से गद्यांश से कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि इस आपका जो ये कौन से चैप्टर से लिया है। ठीक है, इसको आंसर कमेंट में बताना है। जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने के लिए बिकने के लिए मौके ढूंढते हैं। ठीक है, दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली जो है, स्थली में सुभाष की प्रतिमा जो अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर जो चश्मा नहीं होगा। ठीक है, सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया था। अब आपको पता हो गया कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताना। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं और सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिए चौराहे पर रुकना जो है नहीं, आज बहुत काम में, पान आगे ही खा लेंगे। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर जो प्रश्न की इस प्रकार से पूछा गया है। तो आपका जो 29 नंबर का जो प्रश्न की प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है नेताजी का चश्मा से। ठीक है, और 30 नंबर का जो प्रश्न है कि हलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे हैं। आपको पता है कि कितने दिनों बाद गुजरे थे, 15 दिनों बाद गुजरे हैं। ये आपका जो गद्यांश में दिया गया है। ठीक है, 31 नंबर का जो प्रश्न है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी। कस्बे के चौराहे पर किस प्रतिमा लगी हुई थी, इसका आंसर कमेंट में बताना है। और देखेंगे कितना विद्यार्थी इस पैसेज को, इस गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़े हैं। ठीक है, और आगे बढ़ यहाँ पर 32 नंबर का जो प्रश्न है कि हलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। क्यों लगा, क्योंकि ये कैप्टन जो है ये मर गया था, जो कि नेताजी के चश्मे पर हमेशा जो है चश्मे, नेताजी की मूर्ति पर हमेशा चश्मे को बदलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते यहाँ पर 33 नंबर का जो प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलवाई, तो पतोहू से आग दिलवाई थी। ठीक है, आगे बढ़े 34 नंबर का प्रश्न है और बाल गोविंद भगत से हर एक बार प्रश्न एग्जाम में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा और जितना भी प्रश्न दिखा रहे हैं सभी को ध्यान से देखिए। ठीक है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है। श्रम बिंदु, श्रम मतलब क्या होता है, पसीना। ठीक है, 35 नंबर है कि तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जग जारा, पंक्ति किस कहानी से ली गई है, तो ये लिया गया है कहां से, बाल गोविंद भगत से। ठीक है, बाल गोविंद भगत से लिया गया है। 36 नंबर का प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की संगीत, ठीक है, साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया। कब देखा गया, जब उनका इकलौता बेटा मरा। जब उनका इकलौता बेटा मरा तब बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया। ठीक है, आगे देखिए फिर से एक गद्यांश पूछा गया दोस्तों, और इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू का जो आपका एमसीक्यू पेपर आएगा हिंदी का, इसी प्रकार से आपको गद्यांश दिया रहेगा जो आपके पाठ पुस्तक से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो गद्यांश है कि झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। ठीक है, घर में कोहराम मच गए, हम केवल धीमे सुर से सा से कहते हुए मैया के आंचल में लुके
चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, ठीक है। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलने चाहते थे पर खुलती ना थी, ठीक है। हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार निहारते रोती और बड़े लाड से हमें जे गले लगा लेती, ठीक है, लाड से। इसी समय बाबूजी दौड़ आए, ठीक है। आकर झट हमें जो है यहाँ पर मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेरणा और शांति के चदोवों की छाया ना छोड़ी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका गद्यांश है और इसका भी उत्तर कमेंट बताना कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। आखिर यहाँ पर यह प्रश्न है, इसमें आपको पता चल जाए, ठीक है, कि पूछा गया प्रस्तुत अंश किस कहानी से लिया गया है, उसी प्रकार का। तो ये जो है माता का आंचल से लिया गया है, ठीक है, माता का आंचल से लिया गया है। और लेखक का क्या नाम था माता का आंचल में, इसका भी उत्तर कमेंट में बताना, ठीक है। हर एक बार प्रश्न पूछने से आपका यही मेरा मतलब बनता है कि कितना तैयारी कर रहे हैं 2023 बोर्ड परीक्षा को लेकर, ठीक है। तो कमेंट में आपको आंसर जरूर बताना है। लेखक की मां ने लेखक के घाव पर क्या पिसकर लगाया? तुलसी तो लगाया नहीं था, नीम लगाया नहीं था, पीपल भी नहीं लगाया, तो क्या लगाया था? हल्दी। हल्दी पिसकर लगाया था, ठीक है, घाव पर। और यहाँ पर है एक प्रश्न, लेखक कहाँ डर कर जो है छिप रहे थे? तो मैया के आंचल में छिप रहे थे। कौन? लेखक। लेखक का क्या नाम था? कमेंट में बताना है। 40 नंबर का प्रश्न है कि माता के आंचल में, ठीक है, लेखक को क्या मिला? माता के आंचल में लेखक को प्रेम और शांति मिला दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी का जो है यहाँ पर प्रश्न कराया गया जो आपके 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।